गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं पूजा शर्मा आज आपको यूपी टेट 2015 के क्वेश्चंस करा रही हूँ बाल विकास के। जी हाँ, इससे पहले हमने 2 वीडियो आपको प्रोवाइड करी थी, उसको आप देख लेना। अगर वो नहीं देखें तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है अनुपात मापनी। क्वेश्चन नंबर 2, फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का अंतरीकरण होता है। फ्राइड के अनुसार फ्राइड ने 3 नियम दिए थे, जिसमें पहला था इदम, सेकंड अहम और थर्ड पराअहम। तो इसमें बात हो रही है फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का अंतरीकरण पराअहम में होता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्यवहारवादी ने कहा है मुझे नवजात शिशु दें, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ सो बना सकता हूँ। ये कथन किसने कहा था? तो ये कहा था वाटसन ने। क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान आकर्षित होने में किसकी प्रमुख भूमिका होती है? उद्दीपन की, तीव्रता की। क्वेश्चन नंबर 5, छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है प्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्राइड के अनुसार क्या है? देखिए इसमें, अच्छा हम जल्दी शॉर्ट में कर रहे हैं, जो इसका आंसर है सिर्फ वही करा रहे हैं। जैसे इसका आंसर है विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। ये कहा है सिगमंड फ्राइड ने। क्वेश्चन नंबर 7, SOR किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो ये किया गया है आपका वुडवर्ड के द्वारा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। चारों ऑप्शन डिफरेंट हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का कोई भी आंसर ठीक नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है क्या है? रुचि है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया ना? अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है सीखने में स्थानांतरण। क्वेश्चन नंबर 10, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है सीखना, लर्निंग। ठीक है, जो भी हम एक्सपीरियंस होता है हमारा, उसे हम अपने इसमें यूज करते हैं तो वो हो जाता है लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 11, सांख्यिकी में वह रेखाचित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है स्तंभाकृति। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बताइए किसका होता है? ठीक है, बाल्यावस्था का ही होता है। क्वेश्चन नंबर 13, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्ति पर। क्वेश्चन नंबर 14, अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कॉलर ने प्रयोग किया था। ये तो सभी को पता होगा क्योंकि ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अंतर्दृष्टि द्वारा ये किसने दिया था? कॉलर ने दिया था, और इसी पे 3-4 क्वेश्चन इसी पे आ जाते हैं। तो ये किया था उसने वन मानुषी पर। उसका नाम क्या था? उसका नाम था चिंपांजी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, यह आवश्यक नहीं कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में भी उच्च होंगे। ये जरूरी नहीं है कि एक बच्चा इंटेलिजेंट है तो उसमें सृजनात्मकता भी उच्च होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, अधिगम में प्रभाव का नियम दिया था। ये भी आपको पता है, बताइए। प्रभाव के नियम किसने दिए थे? थॉर्नडाइक ने दिए थे। उसके 3 नियम थे। फर्स्ट तत्परता का नियम, सेकंड प्रभाव का नियम, थर्ड अभ्यास का नियम। ठीक है। तो ये पूछा है इसमें अधिगम के नियम किसने दिए थे? थॉर्नडाइक ने दिए थे। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि थॉर्नडाइक ने कौन कौन से नियम दिए थे, तो उनके नाम भी दिए हुए हैं। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है?
किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? तो देखिए, पहचान विधि का भी किया जाता है, प्रत्याहार विधि का भी किया जाता है, पुनः सीखना विधि भी होता है, तो ये नहीं होगा। तार्किक विधि। क्वेश्चन नंबर 18, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का विकास किसके द्वारा हुआ था? मरे के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है बाल केंद्रित शिक्षा का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा बुद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? अच्छा, अगर नहीं आ रहा है तो हमें इसको इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि बाकी तो इसके नियम है, वृद्धि और विकास के सिद्धांत हैं, सिर्फ एक नहीं है। तो वो कौन सा नहीं है? जैसे निरंतरता का सिद्धांत का नियम भी है, समन्वय का सिद्धांत भी है, व्यक्तिकता का भी सिद्धांत है, लेकिन वर्गीकरण का सिद्धांत नहीं है। इसलिए इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? ये वही थॉर्नडाइक वाला नियम आ गया है और इसमें इसका आंसर है तत्परता का नियम। क्वेश्चन नंबर 22, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है प्रत्यक्षीकरण। क्वेश्चन नंबर 23, प्रश्नात्मक अधिगम संप्रत्यय है, बेंडुरा द्वारा दिया गया था। उदाहरण निरीक्षण विश्लेषण वर्गीकरण नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है? तो आगमन विधि के सोपान है। क्वेश्चन नंबर 25, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक है रुचि लक्ष्य अभिवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 26, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है क्या कहलाती है? डाउन सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 28, कोलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? पूर्व पारंपरिक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो इसका होगा बी ऑप्शन। ठीक है, अंडाणु शुक्राणु युग्नज ब्लास्टोसिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अंतर्मुखी बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व वर्गीकरण द्वारा किया गया है। किसने किया था? युंग ने किया था। ठीक है, हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और आगे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।